पिछले साल हमने इस्लाम की सबसे बड़ी दो शाखों सुन्नी और शिया मकतब फ़िक्र की बात की थी, लेकिन उस वीडियो में हम इस्लाम में सूफीज़म या तसव्वुफ़ की बात ना कर सके थे। तो आज की वीडियो में हम आपको सूफीज़म की सबसे अहम शाखों या इसके सिलसिले दिखाने जा रहे हैं, जिनका मकसद ज़िक्र के मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। चुनाचे आज की वीडियो में हम खास तौर पे देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सूफीज़म की शुरुआत कैसे हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से दो असहाब से दुनिया में आने वाले तमाम सूफी सिलसिले चलते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बरसगीर पाक व हिंद में कौन से 4 सूफी सिलसिले पाए जाते हैं और यहाँ बसने वाले मशहूर सूफी बुजुर्गों का ताल्लुक किन सूफी सिलसिलों से था। व्यूअर्स, मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, इस्लाम में सूफीज़म की शुरुआत उमवी दौरे हुकूमत से हुई कि जब वक्त के बादशाह दुनिया परस्ती और माल जमा करने में लग गए। उमवी दौरे हुकूमत से लेके अब तक लातादाद सूफी सिलसिलों का जन्म हुआ, लेकिन मौजूदा दौर में सिर्फ 4 सूफी सिलसिले ऐसे हैं जिनके पैरोकार सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इन 4 सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी, कादरिया, चिश्तिया और सोहरवर्दी सिलसिले शामिल हैं। व्यूअर्स, नक्शबंदी सिलसिले के अलावा दुनिया में पाए जाने वाले बेशतर सूफी सिलसिले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलते हैं। चुनाचे अगर इनमें सबसे पहले नक्शबंदी सिलसिले की बात की जाए तो इसे समझने के लिए हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे जाना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बराह रास्त इल्म हासिल किया। इनके बाद इस सिलसिले में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आते हैं, जो एक फ़ारसी आलिम दीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में शामिल थे। इस्लाम लाने से पहले आप दीन ज़रतश्त यानी आग की पूजा करने वालों में से थे। और व्यूअर्स, ये वही सहाबी थे जिन्होंने ग़ज़वा खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के गिर्द एक खंदक खोदने का मशवरा दिया था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी के बाद इस सिलसिले में अगली अहम शख्सियत इमाम जाफ़र अस-सादिक आते हैं, जिन्हें शिया मकतब फ़िक्र का छठा इमाम माना जाता है। व्यूअर्स, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और इमाम जाफ़र अस-सादिक दोनों की इस सिलसिले में मौजूदगी की वजह से नक्शबंदी सिलसिले को 2 समुंदरों का मिलाप भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इस सिलसिले को गोल्डन चेन के नाम से भी जाना जाता है। इमाम जाफ़र अस-सादिक से चंद नस्लें आगे बहाउद्दीन नक्शबंद आते हैं, जिन्हें नक्शबंदी सिलसिले का बानी माना जाता है। आप सन 1318 में मौजूदा उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में पैदा हुए और कहा जाता है कि इन्होंने इस सिलसिले की तमाम तालीमात को इकट्ठा किया और इनकी एक तरतीब मुरतब की। यही वजह है कि इनके नाम से ही इस सिलसिले को नक्शबंदी सिलसिला कहा जाने लगा। व्यूअर्स, अगर नक्शबंदी सिलसिले के बुनियादी तरीक़ों की बात की जाए तो कादरी और चिश्ती सिलसिलों के बरक्स ये लोग दिलों में खामोशी से जिक्र करते हैं। इसी तरह ये लोग किसी सूफी बुजुर्ग की करामात या मुर्ज़ों पे यकीन नहीं रखते और अपनी रूहानी मशकों के लिए किसी किस्म की मौसीकी का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा इस सिलसिले में एक शागिर्द के लिए रूहानी रहनुमा होना बेहद ज़रूरी है, जिसकी लड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से होते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलती है। व्यूअर्स, इन खास अहकामात के अलावा नक्शबंदी उलमा ने इस सिलसिले के कुल 11 असूल मुरतब किए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहाउद्दीन नक्शबंद के बाद ये सिलसिला मज़ीद कई शाखों में तकसीम हुआ, जिनमें सबसे पहले नक्शबंदी मुजद्दिदी का नाम आता है, जिसके जद्द अमजद शेख अहमद सरहिंदी थे, जिन्हें मुजद्दद अलिफ सानी के नाम से भी जाना जाता है। आप 26 मई सन 1564 में मुग़ल सल्तनत के सूबे लाहौर में पैदा हुए और इन्हें बरसगीर में नक्शबंदी सिलसिले का इंतहाई अहम सूफी बुजुर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि जब मुग़ल बादशाह अकबर ने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म के मिलाप से एक मज़हब दीन इलाही की बुनियाद रखी
तो आपने इसकी खुल के मुखालफत की। यही वजह थी कि आपको 16वीं सदी ईस्वी का मुजद्दद माना जाता है। नक्शबंदी सिलसिले की अगली अहम शाख नक्शबंदी खालिदी है, जिसके बानी खालिद अल बगदादी थे। इनके बारे में आता है कि इन्होंने नक्शबंदी सिलसिले को उस्मानी सल्तनत में फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और कहा जाता है कि उस्मानी सलातीन भी इनकी बेहद इज्जत किया करते। नक्शबंदी खालिदी के पैरोकार आज भी मिडल ईस्ट, तुर्की, सेंट्रल एशिया और बरसगीर पाको हिंद में पाए जाते हैं। इसी तरह नक्शबंदी सिलसिले की तीसरी अहम शाख नक्शबंदी हकानी है, जिसके बानी नाजिम अल हकानी थे। इस सिलसिले की खास बात यह है कि ये रवायती नक्शबंदी सिलसिलों के बरक्स ऊंची आवाज में जिक्र करने को तरजीह देते हैं। व्यूअर्स, तो चलें अब हम बाकी के 3 सिलसिलों की बात करते हैं, जिनके लिए हमें हजरत अली इब्न अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो पे जाना पड़ेगा। इन 3 सिलसिलों में कादरिया, चिश्तिया और सोहरवर्दिया सिलसिले शामिल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्दों में सबसे अहम 4 शागिर्द माने जाते हैं। इनमें 2 तो उनके बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो थे और दूसरे 2 शागिर्दों के नाम हजरत कुमैल इब्न ज़ियाद और हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हो था। दुनिया में आने वाले बेशतर सूफी सिलसिले हजरत अली के चौथे शागिर्द हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से चलते हैं। यही वजह है कि इन्हें सूफीज़म का जद्द अमजद माना जाता है। इन्होंने उमवी दौर हुकूमत के शुरुआत का दौर देखा और अहले बैत से इनकी मोहब्बत की वजह से इन्हें कई दफ़ा जेल में भी डाला गया। अगर इनके शागिर्दों की बात की जाए तो इनके लातादाद शागिर्द थे, जिनमें सबसे खास इनके 2 शागिर्द माने जाते हैं, जिनके नाम हबीब अजमी और अब्दुल वाहिद बताए जाते हैं। इनमें अगर हजरत हबीब अजमी की बात की जाए तो इनसे चंद नस्लें आगे हजरत जुनैद बगदादी आते हैं, जो सिलसिला जुनैदिया के जद्द अमजद भी माने जाते हैं। इसके साथ साथ इन्हें बहुत से सूफी सिलसिलों की मरकजी शख्सियत माना जाता है। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी हकीकी सूफीज़म के फ़रोग़ के लिए काम किया, जिसके मुताबिक सूफीज़म का मकसद दुनिया से दूर होना ना था, बल्कि इसमें रहते हुए दिल को साफ करना था। यही वजह थी कि आपकी तालीमात को तमाम सूफी सिलसिलों में बहुत ऊंचा मकाम दिया जाता है। इसी लड़ी में हजरत जुनैद बगदादी से चंद नस्लें आगे सुल्तान उल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी आते हैं, जिन्हें सिलसिला कादरिया का जद्द अमजद माना जाता है। आप सन 1078 में मौजूदा ईरान के शहर जीलान में पैदा हुए, लेकिन जवानी के बाद आपने अपना ज़्यादातर वक्त बगदाद में गुजारा, जहां वो एक बहुत ऊंचे पाए के आलिम दीन और एक सूफी बुजुर्ग के नाम से मशहूर हुए। आपने अपनी रूहानी लड़ी के तमाम अहकामात को इकट्ठा किया और अपने कादरिया सिलसिले की बुनियाद रखी। अगर कादरिया सिलसिले की तरीक़त की बात की जाए तो ये लोग बुजुर्गों के मोजज़ों और करामात पे बहुत पुख्तगी से यकीन रखते हैं। अगर जिक्र की बात की जाए तो इस सिलसिले के पैरोकार बुलंद आवाज़ और इज्तिमाई जिक्र को तरजीह देते हैं। इसके साथ साथ इनका मकसद दिल को लालच, तकब्बुर और दुनियावी मोहब्बत से पाक करना है। व्यूअर्स, अगर कादरी सिलसिले की शाखों की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इसकी लातादाद शाखें पाई जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बरसगीर पाक व हिंद की कुछ खास कादरी शाखों की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले कादरिया सरवरी आता है, जिसकी बुनियाद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक सूफ़ी बुजुर्ग सुल्तान बाहू ने रखी। आप मौजूदा पाकिस्तान के इलाके जंग से ताल्लुक़ रखते थे और आप एक वली होने के साथ साथ सूफ़ी शायरी के लिए भी जाने जाते हैं। मौजूदा दौर में इनके पैरोकार बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। इनके बाद कादरिया सिलसिले की अगली शाख कादरिया मदारिया आती है, जिसके जद्द अमजद शेख बदियुद्दीन मद्दार थे। इस सिलसिले के पैरोकार हिंदुस्तान में बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में पाए जाते हैं। कादरी सिलसिले का सबसे अहम और सबसे एक्टिव सिलसिला कादरिया राज़विया है, जिसके जद्द अमजद अहमद रज़ा खान बरेलवी थे, जिन्हें सुन्नियों के बरेलवी मकतब फ़िक्र के इमाम
और बानी के तौर पे देखा जाता है। इनकी तालीमात की बदौलत सिलसिला कादरिया और बरेलवी मकतब फ़िक्र आपस में जुड़ जाते हैं, जिसमें बुजुर्गों और उनके मज़ारों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और इस सिलसिले में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी बहुत ऊंचा मकाम दिया जाता है। इस सिलसिले के लोग आज पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में पाए जाते हैं। व्यूअर्स, इन 3 शाखों के अलावा कादरिया सिलसिला और भी बहुत सी शाखों में तकसीम हो चुका है, जिनके पैरोकार आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो चलें अब हम तीसरे सूफ़ी सिलसिले यानी चिश्ती सिलसिले की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक दूसरे शागिर्द अब्दुल वाहिद इब्ने ज़ैद से होती है। इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने हसन बसरी के साथ साथ इमाम अबू हनीफ़ा से भी तालीम हासिल की, जिसके बाद आप मुकम्मल तौर पे तसव्वुफ़ की तरफ आ गए। इनके शागिर्दों की लड़ी में चंद नस्लें आगे अबू इसहाक शामी आते हैं, जिन्हें चिश्ती सिलसिले का जद्द अमजद माना जाता है। आप अफगानिस्तान में चिश्त के इलाके में मुकीम रहे और इसी इलाके की निस्बत से इस सिलसिले को चिश्तिया कहा जाने लगा। व्यूअर्स, अगर चिश्तिया सिलसिले की तरीक़त की बात की जाए तो ये लोग ऊंची आवाज़ में जिक्र करते हैं। इसके साथ साथ इस सिलसिले में कव्वाली और मौसीकी वगैरह भी पाई जाती है। चिश्ती सिलसिले में गरीबों की खिदमत करने और भूखों को खाना खिलाने पे भी बहुत जोर दिया जाता है। इसके अलावा कई चिश्ती बुजुर्गों की वजह से इस सिलसिले को इस्लाम के अलावा हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी और सिखिज़्म में भी बहुत ऊंचा मकाम दिया जाता है। व्यूअर्स, अबू इसहाक शामी के बाद इस सिलसिले की सबसे अहम शख्सियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं, जिन्होंने ये सिलसिला अफगानिस्तान से बरसगीर पाक व हिंद की तरफ लाया और इसी वजह से कुछ मुअर्रिखीन इन्हें हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले का जद्द अमजद मानते हैं। इसी तरह इस सिलसिले की दूसरी अहम शख्सियत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जानशीन और खलीफा माने जाते हैं। इनकी तबलीग का मरकज़ दिल्ली और इसके मज़ाफ़ात के इलाके थे, जहाँ इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तालीमात को ही आगे बढ़ाया। इसी तरह पाकिस्तान के इलाके पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गन शक्कर भी चिश्ती सिलसिले के पैरोकार थे, जिन्होंने अपनी पंजाबी शायरी के ज़रिए इस सिलसिले को पंजाब में फैलाया। इनके शागिर्द अलाउद्दीन साबिर कलेरी थे, जिन्होंने चिश्तिया सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चिश्ती साबरी सिलसिले की बुनियाद रखी। चिश्ती सिलसिले की एक और अजीम हस्ती सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, जिन्हें चिश्ती निज़ामी सिलसिले का बानी माना जाता है। इन्हें बरसगीर पाक व हिंद का सबसे मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग माना जाता है और ये इस सिलसिले के वाहिद सूफ़ी बुजुर्ग थे, जिन्होंने कव्वाली और समा की महफिलें मुतारिफ कराईं, जिसमें एक ख़ास सूफ़ी रक्स भी शामिल होता है। इनके शागिर्द नसीरुद्दीन चिराग देलवी थे, जिन्हें चिश्तियाए नसीरिया सिलसिले का जद्द अमजद माना जाता है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के इलाके गोरड़ा शरीफ के पीर मेहर अली शाह भी चिश्ती निज़ामी सिलसिले के मानने वाले थे। आप इसलिए भी मुनफरिद थे कि आप तरीक़त में चिश्ती सिलसिले से वाबस्ता थे, लेकिन नस्लन इनका शजरा कादरी सिलसिले के जद्द अमजद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। तो चलें व्यूवर्स, अब हम बरसगीर पाक व हिंद के चौथे सूफ़ी सिलसिले सोहरवर्दी सिलसिले की बात करते हैं। इस सिलसिले की शुरुआत भी हज़रत हसन बसरी के शागिर्द हबीब अजमी से ही होती है, जिनसे चंद नस्लें आगे अबू अल नजीब सोहरवर्दी आते हैं, जो सोहरवर्दी सिलसिले के जद्द अमजद माने जाते हैं। आप हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से बहुत मुतासिर नज़र आते हैं। इसके साथ साथ इस सिलसिले में कव्वाली और मौसीकी वगैरह की इजाज़त नहीं दी जाती, बल्कि खामोश जिक्र और गौर फिक्र करने को फ़रोग दिया जाता है। व्यूअर्स, अबू अल नजीब के बाद उनके भतीजे शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने इस सिलसिले को दुनिया के कोने कोने में फैलाया। आप ही वो शख्स थे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इस सिलसिले को एक तरतीब में लाया।
برصغیر پاک و ہند میں اس سلسلے کو لانے میں مشہور زمانہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے تقریباً 15 سال تک پنجاب کے مختلف شہروں کا سفر کیا، جہاں انہوں نے سہروردی سلسلے کے جھنڈے تلے لاکھوں ہندوؤں کو اسلام کے دائرے میں لایا اور آخرکار ملتان میں سکونت اختیار کی۔ ان کے اثر و رسوخ میں ملتان کو مشرق کے بغداد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اپنی زندگی میں ان کی دوستی لال شہباز قلندر سے ہو گئی، جن کا اصل نام عثمان مروندی تھا۔ آپ سیون شریف کے ایک جانے مانے بزرگ سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے سہروردیہ صوفی سلسلے کی قلندریہ شاخ کی بنیاد رکھی۔ لال شہباز قلندر کے بعد اس سلسلے میں اگلی اہم شخصیت جلال الدین سرخ پوش بخاری تھے، جنہیں سہروردی سلسلے کی جلالی شاخ کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کیسے تقسیم ہوا؟ اسلام کی ایک مکمل فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔